ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में तो अभी तक आपने सुन ही लिया होगा, जिसमें लगभग 261 लोगों की जान जा चुकी है और 1000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। इसमें तो ज्यादा हम क्या ही कह सकते हैं, भगवान उनकी है। और जैसे जैसे ये मामला बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में बहुत सारी फेक न्यूज़ बनती जा रही हैं। जहां कोई इस इंसिडेंट को पॉलिटिक्स से जोड़ना चाहता है, वहीं कुछ लोग इसे रिलीजन से जोड़ रहे हैं और अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्रिएट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो सारी थ्योरीज फेक हैं, क्योंकि कुछ बेवकूफ़ ट्विटर पे ट्वीट करके सोचते हैं कि हम आसानी से कंट्रोवर्सीज को क्रिएट कर सकते हैं। बिलीव मी और नॉट ब्रो, मत करो वरना धर लिए जाओगे, और एपोलॉजी के लिए जेल में ट्विटर भी नहीं मिलता। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो क्यों ना साथ मिलकर पता लगाएं कि इस एक्सीडेंट के पीछे का मेन रीजन क्या है। ये एक्सीडेंट उड़ीसा की बालासोर डिस्ट्रिक्ट के भानगा स्टेशन पर हुआ। अब इस स्टेशन पर दो मेन लाइन ट्रैक्स हैं, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन, जिस पर दो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जा सकती हैं, और दोनों मेन लाइन ट्रैक्स के साइड में है एक लूप ट्रैक्स। अब इस लूप ट्रैक को हमें समझने की ज़रूरत है। लूप ट्रैक्स बेसिकली ट्रेन्स को रोकने के लिए एक रेस्ट एरिया होता है। अगर हमें पटरी के बीच में किसी भी ट्रेन को रोकना है तो इन लूप ट्रैक्स का यूज़ किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक ही पटरी पर दो ट्रेन्स आ रही हैं, जिसमें आगे वाली ट्रेन काफ़ी स्लो है और उसके पीछे वाली ट्रेन काफ़ी फास्ट है, और दोनों ही ट्रेन के बीच में काफ़ी गैप है। तो इस कंडीशन में आगे वाली ट्रेन को इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि उन्हें लूप ट्रैक्स में रेस्ट करना होगा, जिस वजह से जो पीछे वाली फास्ट ट्रेन है वो आसानी से निकल पाए और उसके बाद स्लो ट्रेन को जाने की इजाज़त दे दी जाती है। 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन की मेन अप लाइन पर थी। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज गति से पास हो जाए, इसीलिए लूप लाइन में एक धीमी मालगाड़ी को रुकने को बोला गया, और इसी मालगाड़ी में था आयरन ओर। सेम टाइम पर 12864 यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो बंगाल के हावड़ा की तरफ जा रही थी, वो मेन डाउन लाइन पर थी। अब इन दोनों ही ट्रेन्स में काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स थे और दोनों ही ट्रेन्स को स्टेशन पर रुकना नहीं था। तो स्टेशन मैनेजर डिसाइड करते हैं कि वो दो मालगाड़ियों को लूप लाइन में वेट करवाएंगे। ट्रेन के लिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो किस स्पीड से जा रही है और किस ट्रैक से। दोनों चीज़ें अलग सिस्टम से चलती हैं। स्पीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेन ड्राइवर की, जिसे हम लोकोमोटिव पायलट कहते हैं। जैसे कि हमारे रोड्स पर सिग्नल्स होते हैं, वैसे ही सिग्नल्स ट्रेन के लिए भी होते हैं, जिसमें पायलट को पता चलता है कि ट्रेन को किस स्पीड से चलाना है और ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी। वो डिपेंड करता है इंटरलॉकिंग सिस्टम पे। ये ऑपरेट या तो मैनुअली होता है या इलेक्ट्रॉनिकली। उड़ीसा वाले केस में ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक था। ये सिस्टम ट्रेन के पायलट को सिग्नल देने के लिए काम आता है। अगर सिग्नल ग्रीन है तो ट्रेन मेन लाइन से पास हो सकती है, और अगर सिग्नल येलो है तो ट्रेन को लूप लाइन में वेट करना होगा। अब लूप लाइन में जाने के लिए पायलट को ट्रेन की स्पीड स्लो रखनी होती है, क्योंकि हाई स्पीड के लिए लूप लाइंस नहीं बनी होती। और अगर सिस्टम पायलट को ग्रीन सिग्नल देता है तो ट्रेन हाई स्पीड में मेन लाइन से पास हो सकती है। अब इस केस में लोको पायलट को सिग्नल ग्रीन दिखाया गया ताकि ट्रेन मेन लाइन से पास हो सके, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सिग्नल हटा दिया गया। लेकिन ग्रीन सिग्नल के बाद भी ट्रैक लूप लाइन की तरफ मुड़ी हुई थी। अब हुआ ये कि ट्रेन का सिग्नल तो ग्रीन था, यानी ट्रेन को मेन लाइन पर ही जाना था, लेकिन लूप लाइन का स्विच ऑन था। उस वक्त इस ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर थी। अब दोनों ही लाइन की ट्रेन्स एक दूसरे को पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन स्विच लूप की तरफ होने से कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल होकर मालगाड़ी में टकरा जाती है, जिसमें आयरन ओर था, और उसी की वजह से फ्रंटल इम्पैक्ट ज्यादा था और काफी लोगों की डेथ हो गई थी। अब 20 मिनट बाद यशवंतपुर एक्सप्रेस के 3 लास्ट कोचेज और कोरोमंडल के 13 कोचेज कोलैप्स हो गए, जिस वजह से और डेथ्स हुई। अब इस एक्सीडेंट के बाद स्टेशन मास्टर वहां से भाग गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उन्हें लगा होगा कि उन्हीं की गलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है और एक दिन में काफी बार यूज होता है। वहीं पर जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि यह सिस्टम कभी भी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिस्टम दिन में लाखों बार यूज होता है, और अगर ये सिस्टम किसी वजह से फेल हो भी जाता है तो सारे सिग्नल्स रेड हो जाएंगे ताकि सारी ट्रेन्स वहीं रुक जाएं और कोई भी एक्सीडेंट ना हो। अब ये जो दोनों एक्सप्रेस ट्रेन्स में न्यू LHB कोचेस थे, वो नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे, वो पुराने कोचेस से एडवांस्ड हैं। इन कोचेस में एंटी टेलीस्कोपिक सेफ्टी डिजाइन है
अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रेन के आखिरी कुछ डिब्बे डिटैच हो जाएंगे और इस केस में भी ऐसा ही हुआ, जिससे काफी लोगों की जान बच गई। लेकिन लोग कवच सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं कि उसका क्या हुआ, जिसे गवर्नमेंट ने काफी शान से लॉन्च किया था। लेकिन रेलवे मिनिस्टर का ये कहना है कि दोनों ही ट्रेन में कवच सिस्टम नहीं था, और अगर होता भी तो वो इस एक्सीडेंट को नहीं रोक पाता। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, कवच सिस्टम को वंदे भारत 2.0 ट्रेन में लगाया गया था। ये एक मेक इन इंडिया सेफ्टी सिस्टम है, जिसका मोटिव ये है कि इंडिया में 0 ट्रेन एक्सीडेंट हो, जिसके फेल होने के चांसेस ना के बराबर है। और इस सिस्टम का फंक्शन भी बहुत सिंपल है, आइए समझते हैं। ये सिस्टम काम आता है ट्रेन पर ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने के लिए। ये सिस्टम तभी काम करता है या तो ट्रेन रेड लाइट पर ना रुके या फिर वो ट्रेन दूसरी ट्रेन से कोलैप्स होने वाली है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ये सिस्टम तभी काम करेगा जब दोनों ट्रेन में कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। देखिए, ये तो हो गई एक्सीडेंट की बात, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्हें रेस्क्यू किया गया, तो हॉस्पिटल में ब्लड की शॉर्टेज होने लगी। और तब हमें दिखता है हमारा रियल इंडिया। बहुत सारे लोग इनिशिएटिव लेते हैं कि वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे, और कुछ ही वक्त के बाद काफी भारी मात्रा में लोग अपना ब्लड डोनेट करने लग गए। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, और इससे बहुत सारे लोगों की जान बच गई। लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ ना, तो आपको पता है हमारे देश की मीडिया क्या कर रही थी?